कि आज हमारे फॉलोअर्स कितने बढ़ गए हैं, इंस्टाग्राम पर हमारे फॉलोअर्स मित्र कितने हो गए। ये कोई मित्र नहीं है भाइयों, बहुत सावधान रहना। आजकल ये बहुत गिराव बढ़ गया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जितने भी नौजवान बेटे और बेटियां बैठी हैं, तुम्हारे हाथों में जो 10-10, 20-20 हजार का मोबाइल दिखाई दे रहा है ना, ये मोबाइल इंस्टाग्राम के लिए तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं दिया है। ये व्हाट्सएप पर चैट या फेसबुक चलाने के लिए पिता ने नहीं दिया है। ये बड़ी मेहनत करके उस पिता ने 20,000 रुपए का मोबाइल अपने युवा बेटे और युवा बेटी को इसलिए दिया है कि ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करके मेरे सपनों को साकार करेंगे। इसलिए नहीं दिया कि तुम रात भर हाय हेलो कैसे हो क्या है, इसके लिए नहीं दिया है। ये बात दसने की नहीं है। जो बेटियां मोबाइल चला रही हैं, जो नौजवान मोबाइल चला रहे हैं, पिता ने बड़ी उम्मीदों के साथ विद्याध्ययन के लिए दिया है। एक बार मोबाइल पर इंस्टाग्राम से जुड़ने से पहले ये सोच लेना, जिस पिता ने बड़ी मेहनत करके आपको 20,000 का मोबाइल दिया है, उस पिता ने आपके जन्म के बाद स्वयं के शरीर पर कभी 20,000 रुपया खर्च नहीं किया होगा। वो पिता ही है जाने 20,000 रुपए का एंड्रॉइड मोबाइल आपके हाथों में दे दिया है। और बताऊं, इस मोबाइल का अपने जीवन में गलत इस्तेमाल मत ही कर लेना। नौजवान बेटियों बेटाओं, इसका 300 रुपए का जो रिचार्ज होता है ना, वो भी पिता कराता है। और रिचार्ज कराने से पहले पिता के हाथों को देख लेना, उस रिचार्ज के लिए उसके हाथों में कितनी ठेके पड़ चुकी हैं। इसलिए माता और पिता के सपनों को धूल में मत मिला देना। ये इंस्टाग्राम की दुनिया से, ये रील की दुनिया से जीवन नहीं चलता। रील की दुनिया और रियल दुनिया में बड़ा फर्क होता है। आजकल बड़ा दुख होता है भाइयों। रात हमारे एक मित्र का हितैषी का फोन आया, बोला महाराज जी आजकल आप फेसबुक नहीं चला रहे। हमने कहा भैया फेसबुक के लिए समय नहीं मिलता, वो चलाएं तो चलाएं क्या। जब भी आप फेसबुक खोलोगे तो भाइयों उस पर वही रील छोटी छोटी। पहले की माता बहनाएं घर में इतना काम करती थी, घर स्वर्ग होता था। अब तो ये कुछ नहीं, माँ भी रील बना रही है, बेटी भी रील बना रही है। अब बताओ ये रील से काम चलेगा? इसलिए रियल जिंदगी में जी लो। रील और रियल लाइफ में बड़ा फर्क है। भागवत यही तुम्हें आगाह करने आई है। सचेत हो जाओ, या पीढ़ी पर ध्यान रखो। और इतना जरूर कहूंगा, पांडाल में बैठे हुए माता पिताओं, आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाना चाहते हो तो बेवजह अपने बेटा और बेटी के हाथ में मोबाइल मत ही देना। अगर बेवजह आपने व्यर्थ में शौक में इन्हें बेटे और बेटी को मोबाइल दे दिया तो इतना ध्यान रखना, पैसे यो क्षेत्र के भक्तों, पछताना पड़ेगा। पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। शास्त्र कहता है बेटी हो या बेटा, ध्यान रखना माताओं, अगर वो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रही है, 1 घंटे 2 घंटे के लिए मोबाइल दो। बेटी पढ़ रही है, माँ के पास बैठना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बगैर पछताने के कुछ हाथ नहीं आएगा। आज वही उग्रसेन कंस के सामने पछता रहे हैं, अब क्या करूं, और अपने सर का ताज उतारा। स्वयं की इज्जत बचाने के लिए वो ताज कंस के हाथों में दे दिया। वो कंस ने बगैर विधि विधान के सर पे धारण कर लिया। आदेश कर दिया, ये बूढ़ा बाप अब किसी काम का नहीं है, इसे ऐसा करो कैदी बनाओ और जेल में डालो। उग्रसेन के हाथों में हथकड़ी लगाई, बंदी बना लिया। कंस मथुरा का राजा बन गया। मेरे भाइयों, करेला बेसों करगो हतो नीम पे पौड़े।
और राजा कोई भी बने, बाको पहला धावा किसानों पर होता है। बड़े बुरे बुरे अत्याचार कर रहा है। अब कंस के अत्याचारों की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले मेरी बहनाओं भाइयों, भगवान का एक संकीर्तन कर दो, फिर इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। सभी बोले, बड़ा आनंद लीजिएगा, बड़ा प्यारा भजन है। मेरी लगी श्याम संग प्रीति ये दुनिया